बेटवा तोहार माई करता गुहार हो। आइल बानी तोहारे चरनिया में माई, फेर दीहा हमारा पर नजर हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ सरस्वती पूजा का बहुत ही स्पेशल गाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने कहानी बनाया है, बहुत ही प्यार भरा मैंने कहानी बना रखा है। और उसी के हिसाब से मैं गाना, जैसे मैं रोज लिखता हूँ वैसे मैं आज भी लिखने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो मेरे दोस्तों, आज का कहानी इस टाइप से है कि एक लड़का सरस्वती माँ के मंदिर बोलो या पंडाल बोलो, वहाँ जाता है और अपनी सरस्वती माँ से वो क्या बोलता है, क्या गुहार लगाता है, उन बातों को मैंने सबसे पहले कहानी में कन्वर्टर किया। उसके बाद मैं आप लोगों को कहानी से लाइव गाना में कन्वर्टर करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका मुखड़ा को लिखता हूँ। ठीक है? उसके पहले मैं लिखता हूँ जय माता सरस्वती। ठीक है? उसके बाद मुखड़ा। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले बता दूं कि इस गाना को लड़का लड़की दोनों गा सकता है। तो मैंने आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर चेंज करना है वर्ड को। ठीक है? तो सबसे पहले मैं मुखड़ा को लिख लेता हूँ। क्या हो गया? बेटावा बेटावा तोहार माई, बेटावा तोहार माई करता क्या? गुहार। ठीक है? गुहार हो। उसके बाद क्या लिखेंगे? जिंदगी। जिंदगी तो ऐसे नहीं होता है, हिंदी में जिंदगी होता है, लेकिन हम लोगों का जो भोजपुरी गाना है उसमें हम लोग की देसी भाषा में जिंदगी बोलते हैं। ठीक है? तो मैंने जिंदगी लिखा। जिंदगी भइल, जिंदगी भइल बाटे, बाटे क्या? जहर। जहर हो। ठीक? उसके बाद ये लड़का क्या बोलता है सरस्वती माँ से कि आइल, आइल बानी, आइल बानी तोहर, आइल बानी तोहर चरनिया में माई। ठीक है? आइल बानी तोहर चरनिया में माई। उसके बाद फेर दिहा, फेर दिहा क्या? हमरा, हमरा पर नजर, नजर हो। तो दोस्तों, ये हो गया है मुखड़ा तैयार। एक बार मैं इसको गा लेता हूँ कि इसका धुन किस टाइप से बना है और आप लोगों को किस टाइप से गाना है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको गा लेता हूँ। तो दोस्तों, मुखड़ा है। बेटावा तोहार माई करता गुहार हो, बेटावा तोहार माई करता गुहार हो। जिंदगी भइल बाटे जहर हो। आइल बानी तोहारे चरनिया में माई, फेर दीहा हमारा पर नजर हो। आइल बानी तोहार चरनिया में माई, फेर दीहा हमारा पर नजर हो। तो दोस्तों, यह है इसका मुखड़ा। अब इसी चीज़ को, यानी कि इसी गाना को यदि लड़की गाएगी तो यहाँ पर बेटवा के जगह में बिटिया लिख देना। ठीक है? यहाँ पर जैसे कि बिटिया, हाँ, बिटिया लिख के गाना गा सकते हो। बस सिर्फ मुखड़ा में इतना ही चेंज करना है और ये कुछ नहीं करना है। देखो, बेटिया तोहार माई करता गुहार हो,
बिटिया तोहार माई करता गुहार हो, जिंदगी भइल बाटे जहर हो, आइल बानी तोहरे चरनिया में माई, फेर दिहा हमरा पर नजर हो। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जहाँ मैं ये भजन लिखूं तो वो प्रॉपर भजन लगे। ऐसा नहीं हो कि वहाँ आगे मैं भजन उसके बाद कुछ और लिख दिया मैंने, नहीं। भजन लिखूंगा तो प्रॉपर भजन होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया मुखड़ा। अब मैं इसका अंतरा लिखता हूँ, ठीक है। अंतरा पहला वाला लिखता हूँ, थोड़ा ऊपर करेंगे इसको। ये हो गया। अब लिखूंगा यहाँ, तो क्या बोलता है, लड़का दोसर आके देखी देखी, दोसर आके देखी देखी, क्या, दिल दिल हमर कल्पे, दिल हमर कल्पे। उसके बाद दोस्तों, आवे लू ये मैया, आवे लू ये मैया घर, तू त एक साल पे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, केकरा बताई माई, केकरा बताई माई, मनवा के बात हो, ठीक है। मनवा के बात हो कि होखता ना क्या, धीरज सबर हो। उसके बाद दोस्तों आएगा यही लाइन, आइल बानी तोहरी चरनिया में माई, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया है पहला अंतरा तैयार। एक बार मैं इसको गा के देख लेता हूं कि इसका म्यूजिक यानी कि धुन कैसे बना है, ठीक है। एक बार मैं इसको गा लेता हूँ। दोसरा के देखी देखी दिल हमर कलपे, आवेलू ये मैया घर तू त एक साल पे। इसको 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोसरा के देखी देखी दिल हमर कलपे, आवेलू ये मैया घर तू त एक साल पे, के करा बताई माई मनावा के बात हो, के करा बताई माई मनावा के बात हो खता न धीरज सबर हो। फिर से आएगा मुखड़ा का ये लाइन, आइल बानी तोहर चरनिया में माई, फेर दिहा हमरा पर नजर हो, आइल बानी तोहरे चरनिया में माई, फेर दिहा हमरा पर नजर हो। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी से एक तरफ से ये सोच सकते हो कि जिस तरह आप लोग गाना गा रहे हो, बहुत दिनों से गा रहे हो, तो ये सफलता तो आगे पीछे मिलता है, हाँ। लेकिन दिल में लगता है ना कि यार हर किसी का हो रहा है, हर कोई वायरल हो रहा है, काश मेरा भी गाना बजता, मैं भी थोड़ा फेमस हो जाता। तो आप इस कहानी से ये भी एक मान सकते हो, हाँ, किसकी मैं ये सरस्वती माता से आप बोल रहे हो कि मैया मेरा भी काश हो जाए, है कि नहीं, फेर दियो हमरा पे नजर माँ। तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों आइए, अब मैं अंतरा दूसरा लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको और ऊपर करूँगा थोड़ा सा, इतना। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विद्या।
विद्या के दानी, विद्या के दानी माई, विद्या के दानी माई दिह, दिह हमरा क्या देगी मैया? ज्ञान। ठीक है, माँ से तो ज्ञान ही मिलेगा ना, ज्ञान हो। उसके बाद कि तोहरे कृपा, तोहरे कृपा से, तोहरे कृपा से दुनिया, तोहरे कृपा से दुनिया में क्या होगा मेरा? बनी पहचान हो। ठीक है, बनी पहचान हो, बनी पहचान हो। तो दोस्तों आगे और क्या लिखेंगे हम? दोस्तों मैं अपना नाम दे देता हूँ। यदि आप लोग मेरा नाम नहीं देना चाहोगे तो मत देना। आप लोगों को मैं गाना लिख कर देता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। ठीक है, मेरा गाना, ये मेरा नाम दो या ना दो, मुझे सरस्वती माँ ने ऐसे ही, आप लोग खुश तो मैं भी खुश। तो मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो मोहन के लिखल गाना क्या हो गया? मोहन का लिखल गाना क्या गावता। मैं यहाँ पवन दे देता हूँ, यहाँ पर सिंगर का नाम आएगा। ठीक है, गावता पवन हो। जैसे कि मैंने लिखा ना, मोहन के लिखल गाना गावता फलना हो, यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों सॉरी यार, लाइट चला गया था। ठीक है, उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ कि मोहन के लिखल गाना गावता पवन हो। उसके बाद कर दिह माई क्या? चमत्कार हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया दूसरा अंतरा तैयार। एक बार मैं इसको भी गा लेता हूँ कि किस टाइप का इसका धुन बना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको गा लेता हूँ एक बार। विद्या के दानी मैया दीह हमरा ज्ञान हो, तोहारे कृपा से दुनिया में बनी पहचान हो। इसको 2 बार रिपीट करना है। ठीक है, विद्या के दानी मैया दीह हमरा ज्ञान हो, तोहारे कृपा से दुनिया में बनी पहचान हो। उसके बाद आगे है, मोहन के लिखल गाना गावता पवन हो, मोहन के लिखल गाना गावता पवन हो, कर दिहा माई चमत्कार हो। फिर से आएगा मुखड़ा का ये लाइन जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आइल बानी तोहार चरनिया में माई, फेर दिहा हमरा पर नजर हो। आइल बानी तोहार चरनिया में माई, फेर दिहा हमरा पर नजर हो। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का गाना? और दोस्तों मैं बता दूं कि इस गाना को जब भी गाओगे, लड़की हो या लड़का हो, जो भी गाओगे, तो थोड़ा सा मेहनत करके एकदम अच्छा से गाओ, एकदम फील के साथ। कि ऐसा गाओ कि जब ऑडियंस सुनेगा ना तो लगेगा कि वाह क्या गाया है कि नहीं? तो यही तो होता है सिंगरों का कमाल, कि जो अपने आवाज़ में ऑडियंस को रिझा दे, वही कि आगे चल के और बड़ा सिंगर बनता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को गाना अच्छा लगा होगा। तो और अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार कीजिएगा। ठीक है,
मिलता हूँ अगली वीडियो में नई टॉपिक और नए लिरिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।